कबीरा कुआं एक है, पानी भरत अनेक, बर्तन में ही भेद है, सब बर्तन में जल एक। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे बंधु बांधवों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने सभी बंधु बांधवों के लिए बहुत ही विशेष जानकारी लेकर के आए हैं। बहुत सारी माताएं बहनें, बहुत सारे ऐसे बंधु बांधव या क्वेश्चन पूछे हैं कि गुरुदेव, दीपावली में जो हम बहुत सारे दीप जलाते हैं, मिट्टी के दीप जो पके वाले होते हैं, उन दीपों का दीपावली के बाद हम क्या करें? उनको विसर्जित कर दें, फेंक दें, या उसका दोबारा यूज कर सकते हैं? उसका क्या महत्व है, क्या करें हम? तो यह क्वेश्चन बहुत ही विशेष है और इसके बारे में मैं स्वयं सोच रहा था कि आप लोगों को ब्लॉग लेके आऊं, बताऊं इसकी विशेषता। तो आज ऐसे ही बहुत सारी माताएं बहनें हमसे क्वेश्चन पूछी, तो मैंने सोचा आपको इसकी पूरी जानकारी दे दें और इसकी विधि भी बता दें कि आपके जीवन में यह दीपावली का दीप जो जल चुका, दीपावली बीत चुकी, लेकिन फिर भी यह अपनी ऊर्जा और क्रांति आपके जीवन में लाएगा, जिसके द्वारा आपके जीवन में धन का जो अभाव है वह समाप्त होगा, आपके घर का भंडार सदा भरा रहेगा और आपके घर में यह दीपावली का जो बचा हुआ दीप है, ये कैसे ऊर्जा का स्रोत बनेगा, प्रत्येक परिवार का धन कमाने का स्रोत बनता रहेगा। तो आइए जानते हैं इसका महात्म्य क्या है। देखिए, दीपावली के दीपों के बारे में कुछ हम पहले तो रहस्य बता दें। देखिए, दीपावली का जो दीप होता है सभी घरों में, देखिए आप सब लोग जानते होंगे, प्रभु राम जब लंका पर विजय करके और वनवास से वह लौट करके अयोध्या आए तो उनका दीपोत्सव, दीप जला जला के उनका स्वागत किया गया और उसी समय से यह जो है असत्य पर सत्य की जीत के रूप में यह दीपोत्सव का त्योहार मनाया जाने लगा। और उस समय में दीप जलाए जाते थे, और वह दीप क्यों जलाए जाते थे कि ये एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक था। हमारे पुरातन समय में आप सब लोग जानते होंगे, जो बुजुर्ग होंगे वह जरूर जानते होंगे, क्योंकि जो माताएं होती थी वह शाम होता था तुरंत घर के दरवाजे पर लालटेन हुआ करती थी। सबके घर में तो बिजली होती नहीं थी, तो लालटेन जलवाती थी, एक दीप जलवाती थी घर के मुख्य दरवाजे पर। उसका कारण क्या था? उसका कारण यही था कि आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो और घर में सकारात्मक ऊर्जा आए। तो इसीलिए लिखा है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। अब यहां आते हैं, दीपावली के दिन जो बहुत सारा दीप जलाया जाता है, उसमें से जितने दीप की आपको आवश्यकता है उतना रख लीजिए। उसके बाद माता के सम्मुख, माँ लक्ष्मी के सम्मुख, गणेश भगवान के सम्मुख, जितने देवी देवता के सम्मुख जितने पुष्प अर्पित किए हैं और बहुत सारे जो आपकी आवश्यकता से अधिक दीप हैं उनको विसर्जित कर लीजिए। लेकिन इन दीपों में से कम 5 दीप आप जरूर रखिएगा। 5 दीप जो पंच तत्व का प्रतिनिधित्व करेंगे, आपके घर में सुख शांति धन वैभव लाएंगे। अब इन 5 दीपों का उपाय हम बता दें। 5 दीप जो आप इसको रख लेंगे, दीपावली का जो जला हुआ बचा हुआ दीप है इसको रख लेंगे, ये क्या आपके जीवन में। और एक चीज यहां अभी और बताएंगे, बहुत सारे घरों में दीपावली का जो दीप जलाया जाता है उसमें बत्ती बची रह जाती है, उस बत्ती का क्या ऐसे फेंक देना है, उसको भी मैं बताऊंगा। तो पहले तो दीप के बारे में आप जान लीजिए, इसका यूज जो 5 दीप आप रखेंगे। देखिए, प्रथम चीज, इस 5 दीप को रख लीजिए। और एक चीज जो कहते हैं लोग कि क्या गुरुजी दीपावली का बचा हुआ दीप जला सकते हैं, तो उसका उत्तर यही कि बिल्कुल जलाना है। आप उस जले हुए दीप का यूज कर सकते हैं। कैसे करना है? उस दीपावली के दीप को धुलना भी नहीं है, मैं ये भी बता दूं। उसके अंदर जो बत्ती वगैरह है वो सब निकाल दीजिए और उसकी ऊर्जा ऐसे ही बनी रहेगी। जो दीपावली में दीप जलता है, आप उसके सम्मुख जो पूजा करते हैं, तो ऐसी मान्यता है वह शुभ मुहूर्त में जला हुआ दीप है और वह अभिमंत्रित तो हो जाता है। तो जब भी आप माँ लक्ष्मी के सम्मुख इसमें घी का जो है बत्ती और सब घी वगैरह डाल के दीप जलाते हैं, तो माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। और दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी, कुबेर भगवान, धन्वंतरी जी का विशेष कृपा होता है। समस्त देवी देवता
आसमान से, स्वर्ग लोक से ऐसा इस धरा को निहारते हैं दीपावली के दिन, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी के जो है आगमन का या उत्सव जो मनाया गया उसके लिए पुष्प की वर्षा होती है। और माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु साक्षात जिनके घरों में बहुत अच्छे तरीके से पूजा होता है वहाँ वास करने लगते हैं। तो ये दीप क्या करेंगे, अब जो बचा हुआ दीप, तो ये दीप क्या करिए, प्रत्येक दिन इसमें से एक दीप अपने घर के मुख्य दरवाजे पे, इसी में से एक दीप आप क्या करेंगे, अपने घर के पूजा कक्ष में जला कर रखिए। जो दीप बचे हैं इनको एक दीप तुलसी के नीचे, एक दीप केले के पेड़ के नीचे, एक दीप पीपल के पेड़ के नीचे, ये सबसे पवित्रतम वृक्ष हैं, पीपल, तुलसी, केला, और आपके घर के मुख्य दरवाजे, आपके घर के पूजा कक्ष, ये 5 दीप 5 जगहों का प्रसिद्ध। और पीपल पर त्रिदेव निवास करते हैं, केले में भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी साक्षात विराजमान होती हैं, तुलसी तो लक्ष्मी का ही रूप है, जिनका कहानी भी मैं एक ब्लॉग में बताया हूँ। वृंदा नामक वो महिला थी और जरासंध की वह पत्नी थी और बहुत ही पतिव्रता थी। तो भगवान विष्णु ने जरासंध युद्ध में जो है वृंदा के जो सतीत्व के कारण, उनके व्रत रहने के कारण, उनकी धर्मनिष्ठा के कारण वह हर जगह विजय पाता था। तो भगवान विष्णु ने छल से जो है जरासंध का रूप रख के जो है वृंदा के सम्मुख गया, उसका सतीत्व जो है भंग हुआ और उसका व्रत भंग हुआ और जरासंध मारा गया, क्योंकि वह देवताओं तक को हरा देता था, इतना बलशाली था। तो तुलसी कौन है, लक्ष्मी की स्वरूप है तुलसी। तो वृंदा ने भगवान विष्णु को जो है वो श्राप दे दिया था कि आप शिला के हो जाओगे। शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु जब बने, पत्थर के शालिग्राम जिसको ठाकुर जी कहते हैं, जिनका भोग लगता है, तो तुलसी का पत्ते से जो है उनका भोग लगता है। और तुलसी को भगवान विष्णु ने पत्नी के रूप में ही माना था, तो इसीलिए वह लक्ष्मी की स्वरूपा हो गई। तो यहाँ पर तुलसी का पौधा बहुत पवित्र वैसे भी है, वैज्ञानिक भी प्रमाण कर चुके हैं, इसको प्रमाणित कर चुके हैं। तो यहाँ पर 3 पौधे, पीपल, केला और तुलसी, उसके आपके घर के मुख्य दरवाजे और आपके घर के पूजा कक्ष, इतना जगह आप दीप जलाएंगे। और ये एक दीप जो आप घर में जलाएंगे पूजा कक्ष में, वह दीप पर प्रतिदिन कोई भी दीप इसमें से बदलिएगा नहीं। उन्हीं दीपों को जब तक आप जला सके, जब तक वह कहीं टूट फूट जाए तो बदल सकते हैं, वरना दीप को इन 5 को मत बदलिए। साल भर जलाइए, फिर अगली दीपावली आए फिर इसमें से 5 दीप बचा लिए, फिर साल भर जलाइए। आपके घर में धन के भंडार हमेशा भरे रहेंगे, कोई भी रोग दोष नहीं आएगा और माँ लक्ष्मी की कृपा तो सदैव बनी रहेगी। क्योंकि भौतिकतावादी युग में धन है तो स्वास्थ्य सही है, धन है तो तीर्थ व्रत आप कर सकते हैं। हम ये नहीं कहते धन ही सब कुछ है, लेकिन धन एक ऐसा साधन है जो इस कलयुग का एक मुख्य अंग है। तो अब आते हैं कि जब आप दीपावली में दीप जलाते हैं, तो दीपावली में जो बत्ती, वह दीप में बहुत सारी बत्तियां बची रह जाती है, आधा दीप जला आधा बचा रह गया। अब आप क्या करते हैं कि उठा के फेंक देते हैं। यही गलत है, क्योंकि माँ लक्ष्मी इसको बुरा मानती हैं कि उनके निमित्त जो आपने प्रसाद के रूप में वह दीप जलाया था उसको आप फेंक दे रहे हैं, कहीं पैरों के नीचे पड़ रहा, कहीं कहीं। ऐसे दीपों की समस्त बत्तियों को कलेक्ट कर लीजिए। बहुत लोग इसके एक चीज़ और करते हैं, नज़र की बाधा बहुत अच्छी इससे उतरती है। जो दीप की बत्तियां बची रह जाती हैं, नज़र की बाधा इससे उतरती है। ये क्या करिए, दीप की बत्तियों को इकट्ठा कर लीजिए और उसके बाद एक जगह रख करके एक कोई पात्र हो जो बड़ा दीप हो, उसी में सभी कलेक्ट कर लीजिए और उसको जला दीजिए। थोड़ा मतलब तेल वोल नहीं डालना, ऐसे जला दीजिए वो जल जाए। तो उसकी जो राख हो उसको अपने सर के ऊपर 7 बार एंटी क्लॉकवाइज करके आप कहीं भी बाहर फेंक दीजिए। आपके ऊपर कोई भी किया धरा हो, कोई भी नज़र की बाधा, वह समाप्त हो जाती है, नज़र भी इससे उतरता है। लेकिन अगर आपके पास कोई नज़र बाधा नहीं आपको लगा है तो आप क्या करें, इसके राख को पेड़ पौधों की जड़ों में डाल दें। इसको अपवित्र रूप से नहीं फेंकना है। जो भी पूजा पाठ में सामग्री होती है, अगर आप उसका पूजन करने के बाद और कहीं भी ऐसे जगह फेंक देते हैं जो पैरों के नीचे पड़े, तो सबसे बड़ा श्राप लगता है। क्योंकि भगवान को भोग लगाया,
भगवान के निमित्त आपने दिया और फिर आप उसको सड़क पे फेंक रहे हैं, फिर आप इधर उधर फेंक रहे हैं। बहुत जगहों पे हमने देखा है, मन ऐसा कष्ट में होता है कि इससे अच्छा तो आप पूजा ही ना करें जब ऐसे कचरा बनाना है। हम यहाँ पर एक चीज़ और कहेंगे, देखिए गंगा जी में या किसी भी पवित्र सरोवर में वही चीज प्रवाहित करें जो प्रदूषण ना करे। आप क्या करें, इन जो बचे हुए पदार्थ हैं, जो दीप है बचा हुआ जिसको आप नहीं यूज करना चाहते, जो ज़्यादा दीप है तो उसको क्या करिए, एक जगह मिट्टी खोदिए कहीं पवित्र स्थान पर, उसी मिट्टी के नीचे उसको दबा दीजिए। अपने खेतों में आप दबा दीजिए तो बहुत अच्छा है। जानते हैं खेतों में तो और प्रसाद के रूप में माँ की कृपा बनेगी और फसल उगेंगे, तो वहाँ दबा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर एक चीज़ और कहेंगे, ये दीप जो है ना आप परमानेंट प्रज्वलित कर सकते हैं। इन दीपों में कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई प्रकार का मन में शंका नहीं होना चाहिए। दीप जितना जलेगा, दीपावली के दिन का बचा हुआ दीप जितना आप 5 दीप में जितना जलाएंगे ना, उतना ही आपके घर में धन की वृद्धि होगी। यह चुंबक का काम करेगा, धन लक्ष्मी को आकर्षित करेगा। इसी के साथ एक चीज और कहेंगे, अगर जीवन में कोई भी प्रकार की कष्ट बाधा चल रही है तो आप लोग यज्ञ याजन हवन के लिए हमारे इंस्टाग्राम के लिंक पर आइए, उस पर कॉल करिए, मैसेज करिए, आपके भी लिए यज्ञ याजन हवन पूजन होगा। निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा, आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो। एक इंफॉर्मेशन और देना चाहते हैं, जिन बंधु बांधव माताओं बहनों को अर्जी लगवाना रहे वह भी इंस्टाग्राम पर अपना नाम गोत्र पर हमको जो है संकल्प का उसको अपना सब कुछ लिख कर डिटेल दे देंगी, उनका भी अर्जी इस धनतेरस से लगेगा। और दूसरा चीज़, अगर वह मैसेज कर पाएँ तो करें, कॉल कर सकती हैं, बात कर सकती हैं। तो इसी के साथ हम आप सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करके हमें भी परिवार बनाइए। उन बंधु बांधवों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।